हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, MBA स्टूडेंट रशिया। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सच्ची कहानी है, तो भाई ध्यान से सुनना। कहानी यह है कि दो दोस्त मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। एक दोस्त मछली पकड़ता है तो दूसरा दोस्त उस मछली को लेकर फरार हो जाता है, मतलब भाग जाता है। यानी मछली पकड़ी किसी और ने और ले गया कोई और। अब क्या होता है, जो दूसरा दोस्त मछली लेकर चला जाता है उसको वो एक हफ्ता 10 दिन बड़े मज़े से रहता है। अब उसके बाद उसके ऊपर परेशानी आनी शुरू हो जाती है। क्यों? उस मेहनत तो उसकी नहीं थी, मेहनत थी किसी और की, और क्रेडिट ले लिया उसने। अब क्या होता है, वो साधु बाबा के पास जाता है। अब साधु बाबा से कहता है कि ये साधु बाबा, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मैंने ये समस्या, उसने सारी अपनी प्रॉब्लम बताई जो जो उसने किया था। अब साधु बाबा ने कहा कि तूने कुछ गलत काम तो नहीं किया। अब वो कहता है कि हाँ, मेरे दोस्त की मछली थी और मैं उसे लेकर आ गया था बगैर, विदाउट परमिशन, और मेरे साथ अब ये हो रहा है। कुछ दिनों तक मैं खुशहाल था और आज मैं परेशानी में हूँ। तो साधु बाबा ने कहा कि जा, पकड़ उस दोस्त को, उसके सामने रो, उसके पैर पकड़। क्यों? मेहनत की किसी और ने और क्रेडिट तू ले रहा है। तो भाई हमेशा कहता हूँ, कभी भी किसी मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। यानी वन हैज़ टू बियर द फ्रूट्स ऑफ कर्मा। इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू विल डू गुड डीड्स यू विल गेट गुड फ्रूट्स, इफ़ यू विल डू बैड डीड्स यू विल गेट बैड फ्रूट्स। यानी अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, अगर हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो हमारा भी बुरा होगा। कर्म का फल भोगना पड़ता है भाई। और दूसरी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं, कछुआ और खरगोश की। अब क्या होता है, खरगोश अपना को बड़ा ही सुपीरियर समझता है। अब बेचारा कछुआ, उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन वो लगा रहता है अपनी चाल से, धीरे 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 धीरे। अब खरगोश जो होता है, जब उनकी रेस होती है कछुआ और खरगोश की, तो खरगोश अपना तेज स्पीड में चलकर बीच रास्ते में सो जाता है कि वो तो मैं कर लूँगा, खरगोश की औकात क्या मेरे सामने। ये होता है। अब खरगोश बेचारा धीरे 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 जाता रहता अपनी मंजिल की तरफ। और आखिर में क्या होता है, कछुआ जो कि कमज़ोर होता है खरगोश के सामने, वो खरगोश को हरा देता है। कहानी से सीख यही मिलती है कि हमेशा कभी भी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर ना समझे, किसी को भी नीचा ना दिखाए। ये ना हो कि कहीं तुम सुपीरियर के चक्कर में अपना आप ही गड्ढे में गिर जाओ। और हाँ, एक भाई एक बात जरूर बता देता हूँ मैं। कोई कहता है ना मैं सुपीरियर में रिच, तो दुनिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो केवल USA के ही है। अपने इंडिया के केवल 3-4 ही हैं, वो भी टॉप 10 में किसका नाम है, मुकेश अंबानी का है। ऐसी बात नहीं, और भी है। लेकिन आप अगर मुकेश अंबानी सर को भी देखोगे तो वो बंदे भी कितने डाउन टू अर्थ है, कभी घमंड न करे पैसों का। और हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूँ, कभी भी अपने पैसों का शो ऑफ न करे गरीब आदमी के सामने, क्योंकि जिस ऊपर वाले की दुआ से आप यहाँ पहुँचे हो, आपको जीरो लेवल पर भी पहुँचा सकता है। और घमंड किस बात के करते हो भाई? तुम बिल गेट्स से अमीर हो क्या? हैं? जेफ बेजोस से अमीर हो क्या? उनके पास इतनी संपत्ति है, पूरे दुनिया को है ना 2 साल तक खाना बिठा के खिला सकते हैं। अब पूरे विश्व की आबादी है 7.79 बिलियन, और वही बंदे इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं, पूछो मत। मैं हमेशा कहता हूँ,
एक दूसरे भाई को सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो, अपना फ़ायदा ना सोचो बिल्कुल भी। सोचो हाँ, ठीक है, बात है, ये भी सोचना भी चाहिए अपना, लेकिन दूसरों के लिए कुछ सोचो। क्या एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं? कुछ नहीं मिलने वाले इनसे। और हाँ, अगर किसी भी भाई को लड़ने का शौक हो तो भाई बॉर्डर पर चले जाओ बंदूक लेके। अगर वहाँ शहीद हुए, कम से कम शहीद में तो नाम शामिल होगा। जो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो फाइट करने वाले हैं। आपस में मिलजुल कर रहें, पीस को प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करें, डेवलपमेंट पे ध्यान दें। और आखिर में कहूँगा, एक कहावत है, कल दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।